प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आज एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आपसे मुखातिब हुआ हूं। और आज एक वीडियो के ऊपर जो भारत के अंदर वायरल हो रहा है उसके ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। जिस वीडियो के अंदर ना जाने कौन वो व्यक्ति है, क्या वो मसीही है, वो गैर मसीही है, हमको नहीं पता है। लेकिन एक वीडियो मुझको नॉर्वे से हमारे ऑनलाइन कोर्स की एक स्टूडेंट जो है, जो नॉर्वे में रहती है, उन्होंने वो वीडियो मुझको भेजा। और वो वीडियो जो है वो भारत के अंदर और ख़ास तौर से उत्तर भारत के अंदर वायरल हो रहा है। उस वीडियो के अंदर जो व्यक्ति है वो इस बात को बोल रहा है कि 25 दिसंबर यानी क्रिसमस का दिन जो है वो शैतान का दिन है। ये वाक्य जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में इतना ज़्यादा खतरनाक है कि ये मसीहत को बहुत अंदर तक नुकसान पहुंचा सकता है। और आज हम इसी वीडियो के ऊपर जो भारत के अंदर उत्तर भारत में वायरल हो रहा है, इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और मेरे विचार जो हैं वो मैं बाद में आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले प्रभु के कुछ महान दास और प्रभु के कुछ दासियां जो हैं उनके विचारों को हम इस विषय में सुन लेते हैं कि वो इस वीडियो के अंदर कहा गया ये वाक्य जो है कि 25 दिसंबर यानी क्रिसमस का दिन शैतान का दिन है, इसके बारे में प्रभु के दास और दासियां आखिर क्या कहते हैं। हेलो एंड शालोम एवरीवन, मैं हूं पास्टर डॉक्टर नीतू पी चौधरी और हाल ही में मेरे पास एक वीडियो पहुंचा है जिसमें एक भाई बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 25 दिसंबर शैतान का दिन है और शैतान के लिए जो है सेलिब्रेट किया जाता है, विच इज मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैं अपना पक्ष रखना चाहती हूँ और मैं इस बात का खास तौर पर विरोध करती हूँ जो बात कही गई है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप लूका 1:35 में देखें, 1:35 में देखें तो लिखा है जब स्वर्गदूत उसे उत्तर देता है मरियम को, तो वो क्या कहता है कि परम प्रधान परमेश्वर की छाया तुझ पर आएगी। और उसके बाद क्या लिखा है कि उस सामर्थ से तू गर्भवती होगी। और जब आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं चैप्टर 1 का 18, तो वहां पर इस बात को दोबारा बताया गया है कि यूसुफ और मरियम के इकट्ठा होने से पहले ही वो गर्भवती पाई गई थी, लेकिन वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई थी। तीसरी चीज जब हम देखते हैं, जब आप जॉन चैप्टर 1 देखते हैं और वर्स 14 पढ़ते हैं, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। अब देखिए, जब हम ये सारी बातों को देखते हैं, पढ़ते हैं, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ मदर माई सेल्फ, मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि जब एक औरत कंसीव करती है, जब उसके पेट में एक बच्चा आता है, तो एक ड्यूरेशन के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद वो बच्चा डिलीवर करना भी जरूरी होता है। आप उसे सारा समय अपने पेट में तो नहीं रखेंगे ना। तो जब मरियम के पेट में ये बच्चा आया जो पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ आया, जो परम प्रधान परमेश्वर का बेटा है और जो इस जगत में देहधारी होकर आया है, तो देयर वाज अ टाइम जबकि उसे डिलीवर करना जरूरी था। अब उस डेट को के बारे में वाद विवाद करके उसको उलझाने से बेटर है कि हम एक कोई भी डे या डेट जो स्पेसिफिकली सब हिस्टोरियंस ने, सब स्कॉलर्स ने, चले फॉर इंस्टेंस जो पेगनिज्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी अगर एक मुकर्रर कर दी है डेट, so there must have been some day or date जबकि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप उस डे को पेगनिज्म के साथ या सेटनिज्म के साथ कोरिलेट करते हैं, तो वो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अब मेरे लिए ये मग हो सकता है जिसमें मैं कॉफी पीती हूं, बट एट द सेम टाइम मैं इस मग को एज अ पेन स्टैंड भी यूज कर सकती हूं। अब आप बोलेंगे नहीं जी, इसे सिर्फ कॉफी पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं कहूंगी कि इसकी मल्टी यूटिलिटी है, इसको ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम दोनों के पहलू अलग अलग हैं, उसे देखने का नजरिया अलग है। अगर सेटनिस्ट जो है वो उस फेस्टिवल को या उस दिन को अपने लिए या अपने हिसाब से गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमारी अथॉरिटी, हमारा अधिकार, हमारी उन चीजों के ऊपर जो है प्रभुता कैसे रही अगर हम भी उसी चीज का ही एक हिस्सा बन जाए?
लेकिन हाँ, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है ताकि हम उन सारी चीजों को ओवरराइड, ओवर रूल करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए वो काम करें, उन चीजों को करें जो प्रभु को ऊंचा करती हैं। आमीन। देखिए, यहां पर एक चीज बड़ी खूबसूरत लिखी हुई है जॉन चैप्टर 1 वर्स 13 में, उन लोगों के लिए जो लोग प्रभु पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है कि ना तो वो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, पर परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और आज जो इंसान परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वही परमेश्वर के इस धरती पर आने के दिन के ऊपर ऐसा वाद विवाद, ऐसी गलत बात कर रहा है। तो जरा सोच के देखें कि हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट पीपल्स माइंड्स। क्या असर करने वाली है ये बात। तो भाई, मैं आपको सिर्फ यही गुजारिश करना चाहूंगी कि जो पहलू आप रखना चाहते हैं, जो सांता क्लॉज का और जो क्रिसमस ट्री का, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर। तो क्यों आप उसे परमेश्वर के नाम के साथ मिलाकर परमेश्वर के नाम को छोटा करना चाहते हैं? I don't agree with what you have said, and I definitely don't agree with the date and the specifications that you have given to us about this. We don't require this. हमारे लिए हर दिन परमेश्वर का दिन है, हमारे लिए हर मौका परमेश्वर की नाम को महिमा देने का मौका है। तो इसलिए प्लीज आप ये मत डिसाइड करें कि कौन से दिन हमें क्या करना चाहिए। हम 25 दिसंबर को भी करेंगे, हम 25 जनवरी को भी करेंगे, और हम हर दिन करेंगे। सो इसलिए प्लीज लेट अस जस्ट अडहियर टू द फैक्ट कि हमें परमेश्वर का नाम हर दिन ऊंचा करना है। ये एक ऐसा मौका होता है, ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब हम ज्यादा खुलकर कर पाते हैं, जब हमें कोई रोक टोक नहीं होती है, जब हमें किन्हीं दीवारों में बंद नहीं रहना पड़ता है, और हम ये काम को, जो प्रभु की महिमा का काम है, उसे और अच्छे से कर सकते हैं। सो प्लीज लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड, अपने बात रखने का एक पहलू है, एक नजरिया है, एक तरीका है। हम ऐसी कोई बात ना करें जिससे हम दूसरों को ठेस पहुंचा सके, और औरों को मौका दे सके जो प्रभु को नहीं जानते, उन्हें मौका दे सके ताकि वो गलत गलत बातें और गलत गलत धारणाओं को पैदा करें। सो प्लीज, आई जस्ट वांट टू कीप दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप तक ये मैसेज जरूर पहुंचेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, दिस इज एंजल। मैं आपको बता दूं, जबकि हम लोग इस वक्त क्रिसमस सीज़न से गुजर रहे हैं, क्रिसमस सीज़न को देख रहे हैं, बहुत सारे भरमाने वाली बातें और बहुत सारा ऐसा कंटेंट इस वक्त इंटरनेट पे मौजूद हो चुका है जो लोगों को भ्रमित कर रहा है, मसीहों को, अन्य जातियों को, और क्रिसमस को लेकर गलत फहमियों को फैला रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी पास्टर, ऐसा कोई भी प्रचारक है जो क्रिसमस के लिए उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, मेहरबानी से उसे कंडेम कीजिए, उस पर कोई कार्रवाई कीजिए। ये बिल्कुल गलत, और मैं आपको बता दूँ, लोगों को भरमाने वाली बातें हैं। कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ क्रिसमस के ऊपर। मैं 3 साल पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मैं फिर आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। एक वीडियो अभी हाल में देखा, उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, जिसमें एक ये पास्टर है, प्रचारक है, कौन है मुझे नहीं पता, जो कह रहा है क्रिसमस शैतानी है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कंटेंट, ऐसे वीडियो और ऐसे प्रचारकों से मेहरबानी से दूर रहिए, कोसों दूर रहिए, जो आपको भरमा रहे हैं। आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ क्रिसमस के बारे में। जबकि ये कहता है कि जबकि पैगन है और इसकी रूट्स पैगन है, सूरज की पूजा होती थी, ये ऐसी बातें बता रहे हैं जो जैसे पता नहीं कितनी नई बातें हुई। ये बातें हम सबको पता है, और अब से नहीं, बहुत सालों से, 15-20 साल पहले से पता है, ठीक है ना। तो ये कोई नई बातें तुम लोग नहीं बता रहे हो। पहली बात तो ये बात, जो जैसे तुम एक सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कि तुमने कुछ नया बम फोड़ दिया और हम लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए, वाह इसने क्या रेवलेशन दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दूं मैं, देखिए क्रिसमस मैं बताऊं 25 दिसंबर में, ये हम सबको पता है। चलिए, रोम में जो भी होता था, मूर्ति पूजा करते थे, वो सन गॉड को मानते थे वो लोग, हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है, यहाँ पर क्रिश्चियन को क्रिसमस किस डेट में मनाया जा रहा है, उससे ज़्यादा डिपेंड करता है, उससे ज़्यादा ये बात ज़्यादा मायने रखती है कि हम किस लिए बना रहे हैं और उसके बनाने के पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है। चलिए, मैं कह रहा हूँ 25 दिसंबर में नहीं बनाते, मैं कह रहा हूँ 25 अप्रैल को बनाते, मैं कह रहा हूँ 1 अप्रैल को बनाते। आप कोई कह रहा है ठीक है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, डिपेंड करता हमारा बनाने का तरीका क्या होता है, हमारी बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। अपने आप को महिमा देना, परमेश्वर को महिमा देना, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना, परमेश्वर के राज्य का एडवांसमेंट। तो सबसे मेन जो बात है वो ये बात इस वक्त मायने रखती है कि क्रिसमस को बनाया कैसे जा रहा है, ठीक है ना। तारीख में तो यहूदी लोग भी बिल्कुल एग्जैक्ट तारीखों पे और बिल्कुल एग्जैक्ट परमेश्वर के ठहराए हुए समयों और महीनों के हिसाब से अपने फीस्ट को बनाते थे, चाहे वो पासओवर हो, चाहे वो
अनलिवेंड ब्रेड का फीस्ट हो, कोई भी हो, सारे फीस्ट जितने भी वो बनाते थे। लेकिन होता क्या था, परमेश्वर आमोस 5 में क्या कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बलिदान या तुम्हारे पर्वों से घृणा है, मुझे तुम्हारी गैदरिंग से क्या है, मुझे नफरत है, मुझे उससे मैं उससे अप्रसन्न हूँ। मतलब मैं उस चीज़ को पूरी तरह, परमेश्वर उसमें उनके फीस्ट को, उनके जो वो यहूदी ज्यूइश फीस्ट बना रहे हैं, जो कि परमेश्वर के कैलेंडर के हिसाब से है, जो कि वो बलिदान चढ़ाएं जो परमेश्वर के बिल्कुल खुदावंद यहोवा खुदा के हिसाब से, उस कैलेंडर उन दिनों के हिसाब से, पर खुदा उन्हें कंडेम कर रहे हैं। तो यहां पर यानी कि तारीख और महीना मायने नहीं रख रहा, मनाया कैसे जा रहा है ये मायने रख रहा है। आप समझिए इस बात को। क्रिसमस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इस बात को याद रखिएगा। फीस्ट, त्योहार एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होता है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने हमेशा त्योहारों को, फीस्ट को इस्तेमाल किया। जब पहला यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के लिए प्रचार करा तो वो पेंतिकोस्त के दिन करा था, सॉरी नॉट पेंतिकोस्त के दिन, पर लिखा परब के अंतिम दिन में। यूहन्ना 7:37 जब पढ़ेंगे, जब कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, वो भी क्या था, पर्व था, यहूदियों का फीस्ट था। और पेंतिकोस्त के दिन भी जब यहूदी बहुत सारे इकट्ठे थे तो पवित्र आत्मा उतरा। क्यों पर्वों को इस्तेमाल करा परमेश्वर ने? क्योंकि पर्वों में गैदरिंग होती है, और जितनी गैदरिंग होगी उतने ज्यादा उस मैसेज को आप स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और उतने लोगों तक उस क्या कह सकते हैं बात पहुंच सकती है। तो क्रिसमस भी हमारा पर्व है, और बहुत ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह की बर्थ को सेलिब्रेट करें, क्योंकि इसी के थ्रू हम सुसमाचार को ज़्यादा सुना सकते हैं। छोटी सी बात बताऊंगा, परसों हम लोग एक बोन फायर कर रहे थे और क्रिसमस कैरल्स गा रहे थे गिटार के ऊपर। आपको मैं सच बताऊं कि पड़ोस में से, जिस जगह मैं प्रेयर मीटिंग ले रहा था, वहाँ पर से दो कहते हैं बंदे, मतलब कि वो लोग कपल थे, वो लोग मैरिड थे, ठीक है, अन्य जाति में से थे। वो लोग आवाज़ सुनकर रह नहीं सके और वो लोग आ गए और वो लोग बैठ गए उस बोन फायर में। उन्होंने बाकायदा सारे गाने सुने, और सुनिए हुआ क्या साथ में, उन्होंने सुसमाचार सुना, उन्होंने प्रार्थना में शिरकत करी, और यीशु मसीह क्यों आए दुनिया में, उन्होंने सुसमाचार को सुना और रिसीव किया। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम क्रिसमस के लिए क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे। यानी उसकी क्रिसमस की स्पिरिट यही है कि यीशु मसीह के क्यों आए, दुनिया में क्यों आए। 3:16 यूहन्ना 3:16 बताएं, लोगों को बताएं। जब वो बताएंगे तो वो चीज़ उतनी ही इफेक्टिवली काम करेगी। बाकी पैगन रूट से तो मैं आपको बता दूं, हिंदी बाइबल पढ़ना बंद कर दो, फिर अपनी नेटिव लैंग्वेज में इंग्लिश बाइबल तक पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि यहाँ तक कि जब लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश बाइबल को ट्रांसलेट किया गया तो उस बंदे को जला दिया गया जिसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, क्योंकि उनकी भी ये गलतफहमी थी कि बाइबल को आप दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट मत करो। तो पैगन रूट्स, तो फिर हर चीज़ में आप डे भी बोलना बंद कर दो, फ्राइडे, संडे, जनवरी, फरवरी, इन सब की पैगन रूट्स हैं। लेकिन परमेश्वर आज इन सब में को मैं अपनी महिमा डाल के अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेहरबानी से दिन से ज़्यादा मायने रखता है, तारीख से ज़्यादा मायने रखता है किस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हो उस दिन को, और किस तरीके से उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा दे रहे हो। तो ये ज़्यादा मायने रखता है, ना कि ये मायने रखता आप किस दिन और किस तारीख में उस चीज़ को बना रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसी भ्रमित करने वाली वीडियो से बचें और ऐसे लोगों पे कार्रवाई करें और कंडेम करें। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये लोग फूट डाल रहे हैं कलीसियाओं में, मेहरबानी से इस फूट से बचें और पर्पस पे ध्यान दें, खूब परमेश्वर को महिमा दें, इस फीस का पूरा फायदा उठाएं। क्रिसमस न्यूट्रल है, छुरी आपके पास, छुरी एक न्यूट्रल चीज़ है, चाहे तो उससे जेब काटिए और चाहे उससे सब्जी काटिए। इसी तरह त्योहार फीस्ट भी चाहे आप दुनिया के तौर पे इस्तेमाल करें और चाहे आप उसमें परमेश्वर को महिमा दें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। फीस की गलती नहीं है, आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ये बात इस पे निर्भर करती है, इस पे डिपेंडेड है। दूसरी बात, सेंटा क्लॉज की बात आती है, क्रिसमस ट्री की बात आती है। देखिए छोटी सी बात पर बहुत गहरी है। इस बात को समझिएगा कि जब पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा तो हर एक यहूदी जो अलग अलग दुनिया से अलग अलग जगहों से आकर यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे, जब अन्य भाषा सुनते तो वो कहते ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं। आज अन्य भाषा समझिए क्या है, आज की अन्य भाषा और उसका मतलब भी समझिए। आज अन्य भाषा यानी वो भाषा जो दुनिया समझ रही है, आपको उसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी वो यीशु मसीह को समझ पाएंगे। आप हर किसी से चर्च लैंग्वेज में, क्रिश्चियन लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते हैं। जो दुनिया है उनके लिए आपका बाइबल या चर्च लैंग्वेज अन्य भाषा है, लेकिन उनकी जबान क्या है, क्रिसमस ट्री। उनकी जबान क्या है, सेंटा क्लॉज। उनको उन्हीं की जबान में आप इसी चीज को इस्तेमाल करके सुसमाचार को सुना सकते हैं और वो समझ पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, वरना फेल्ड हो जाएंगे। जितना फल ला सकते हैं उतना फल नहीं ला पाएंगे और चूक जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। तो मेहरबानी से अन्य भाषा बोल रहे हैं तो अन्य भाषा का अनुवाद भी कीजिए, यानी उस भाषा में बात कीजिए जिसको दुनिया समझ सके। तो वो सेंटा क्लॉज है, वो क्रिसमस ट्री है, वो क्रिसमस ग्रीटिंग्स हैं, क्रिसमस कैरल्स हैं और क्रिसमस स्टार है। पर हाँ, सेंटा को महिमान्वित मत करिए, इन चीज़ों को महिमान्वित मत कीजिए, इन चीज़ों को ग्लोरीफिकेशन मत कीजिए। ग्लोरी सिर्फ यीशु मसीह को दीजिए, ग्लोरी केवल महिमा परमेश्वर पिता को दीजिए और इन चीज़ों को बस इस्तेमाल कीजिए। इन चीज़ों को इस्तेमाल करके आप
सुनाए सुसमाचार और महिमा परमेश्वर को मिले और लोगों तक सुसमाचार पहुँचे, क्रिसमस का सही मीनिंग पहुँचे, जो कि यूहन्ना 3:16 है। प्रभु आप सबको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबसे पहले मैं पास्टर सचिन क्लाइव का और उनके चैनल द वॉचर्स का बड़ा थैंक यू करती हूँ कि खुदावन उनको बहुत इस्तेमाल कर रहा है और इस प्लेटफॉर्म के लिए जहाँ पे हम सबको वो कनेक्ट कर रहे हैं ताकि एक जो सच्ची बात है वो सारी कलीसिया तक पहुँच सके। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ने बहुत आसान कर दिया है, एक फिल्टरेशन शुरू हो गई है, प्योरिटी के अंदर डाइल्यूट करना शुरू कर दिया अलग अलग तरह की जो आइडियोलॉजीज है उनके साथ। अभी पीछे एक वीडियो सामने आई जिसमें शख्स ने कहा कि ये जो क्रिसमस का डे है ये शैतान का दिन है। ऐसा वर्ड भी बोलना कितनी बड़ी गलत बात है। मैं उसको सुन ही नहीं पाई, मैंने उसको थोड़ा सा ही सुना पर मैं उसको सुन ही नहीं पाई जो वो गलत बातें बोल रहे थे। यस, क्रिसमस हमें नहीं कंफर्म कि 25 को ही जीसस का बर्थ हुआ, पर 25 को हुआ, 26 को हुआ, जनवरी में हुआ, सितंबर में हुआ, क्या उसमें क्या फर्क पड़ता है? साल में एक दिन तो यीशु आए थे ना इस दुनिया में। तो सारी दुनिया में अगर हम 25 को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम उसके यीशु के बर्थ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम खाली 25 को तो एक दिन पूरी दुनिया में रखा, पर हम तो यीशु के बर्थ को हर रोज ही सेलिब्रेट करते हैं। हर दिन जो है वो यीशु मसीह का दिन है। और एनिमी ने भी बड़ी चालाकी से हर दिन में अपना कुछ ना कुछ अपने आप को क्रॉल इन कर लिया बीच में। तो 25 को यस देयर आर पेगन रूट्स, बहुत सारे फलाने गॉड, और हर दिन में 33 मिलियन तो गॉड एक ही कंट्री में है। तो हर दिन कुछ ना कुछ किसी का दिन तो हो ही जाएगा। हाँ, तो इसलिए अगर हम इसको 25 दिसंबर में 25 दिसंबर को जब हम बड़ा दिन, जिसको कहते हैं बड़ा दिन, यीशु का पैदा होने का दिन जो हम इतनी खुशी से सेलिब्रेट करते हैं, मेरी हर एक से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस दिन को ऐसा गलत वर्ड मत निकालें, क्योंकि ये आगे आने वाली जनरेशन्स भी क्वेश्चन करेंगी। मत गुमराह करें ऐसी बातें करके। हम खुदावंद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको तो हम हर रोज सेलिब्रेट करते हैं, पर एक खास दिन रखा ताकि हम सब इन यूनियन, हम पूरी दुनिया में कहीं पे भी हैं, पर हम उस दिन यीशु के बर्थ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एनिमी तो हर जगह आने की कोशिश करता है, तो उसकी मत सुने और अपना फोकस हम सिर्फ यीशु पे रखें। हमारी नज़र सिर्फ जीसस के ऊपर हो, और जब हमारी नज़र जीसस के ऊपर होगी तो हमें ना पेगनिज्म दिखेगा ना कुछ और दिखेगा, हमें सिर्फ यीशु दिखेंगे और यीशु के प्यार में बने रहें। और ऐसे वर्ड्स जो खुदावंद की शान के खिलाफ हैं, ऐसे वर्ड कोई क्रिश्चियन कैसे निकाल सकता है? मुझे इस बात की बड़ा ताज्जुब होता है। तो मेरे यही गुजारिश है सबसे हाथ जोड़ के कि जब खुदावंद के पैदाइश के दिन को पूरी दुनिया में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो लेट्स गेट टुगेदर एंड जॉइन एंड उस प्रेयर में आए, शुक्रगुजारियों में आए, खुशियाँ मनाएं बड़े दिन की। मैरी क्रिसमस, यीशु के पैदा होने के दिन को हम सेलिब्रेट करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक और ज़िंदा नाम में आप सबको सलाम। और मैं शुक्र करता हूँ सबसे पहले अपने खुदावन का कि उसने हमें ज़िंदा रखा और इस कोविड के टाइम पे भी उसने हमें तंदुरुस्त रखा है। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे पास्टर सचिन क्लाइव जी के लिए भी, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं उनके चैनल से आपके थ्रू बात कर सकूं, आपको कुछ बता सकूं। मैं आप में से हर एक को कुछ समझाना चाहता हूं, छोटे से लाइंस में, छोटे से मैसेज के अंदर के बाइबल के अंदर कहाँ भी नहीं लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 तारीख को हुआ। इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन बाइबल बताती है न उसे हम दिनों में तोल सकते हैं, न हम उसको सालों में तोल सकते हैं। उसका अस्तित्व सदा से था और सदा तक रहेगा। लेकिन जब उसी खुदा ने डिसाइड किया कि वो अर्थ पे आएगा, तब हम नहीं जानते हैं वो डेट क्या है। लेकिन यस, एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है, क्या आपने नोटिस किया कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, हम तारीख नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, क्या आपने ये बात नोटिस की? लूका में समझाया गया है कि जब उसका जन्म हुआ तब वहाँ पर एक स्वर्गदूतों का ग्रुप प्रभु की आराधना और स्तुति कर रहा था।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तो मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूँ कि ज़रूर आप में से हर व्यक्ति उसके जन्म के लिए उत्सव मनाए। हम नहीं जानते वो किस तारीख है, लेकिन हम जानते हैं कि यस, वो हमारे बीच में आया और हमने खुद देखा कि हेवन सेलिब्रेट कर रहा था। हमने देखा कि स्वर्ग जश्न कर रहा था, स्वर्गदूत नीचे आके उसकी आराधना कर रहे थे। मैं हमेशा से कहना चाहता हूँ कि क्रिसमस, पेस्ट्री, केक्स, सेंटा क्लॉज, ग्रीन ट्री, जो भी लोग करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ उससे बढ़कर जो क्रिसमस है वो क्राइस्ट में है, वो जीसस में है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस दिन पे ज़रूर दूसरों को बताएं और उन अफवाहों पे ध्यान न दें जो आजकल उड़ती हैं बादल हवा की तरह, यहाँ से वहाँ से। बहुत सारे लोग अनबिब्लिकल वे में बात करते हैं। उन्हें इस दिन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है शायद से अधूरी है, लेकिन हम बाइबल में से अगर देखें तो हम क्या देखते हैं कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस दिन स्वर्गदूत आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे और उसके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ज़रूर आपस में मिलिए, एक दूसरे को यीशु के लिए बताइए और याद रखिए, अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो सिर्फ सेंटा क्लॉस में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन ट्री में नहीं है, वो सिर्फ खाने पीने में नहीं है, वो जीसस में है, वो यीशु मसीह में है। और पौलुस भी कहता है, क्या विरोध से क्या प्रेम से, मैं खुश हूँ कि मसीह की कथा सुनाई जाती है। तो ज़रूर इस दिन पे एक दूसरे के साथ मिलिए और अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। परमेश्वर हमारे साथ है, इम्मानुएल, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। खुदा आपको बरकत दे। तो मेरे जय प्रियो, मसीह। आप लोगों ने प्रभु के इन दास और दासियों के वाक्यों को सुना, इनके रिव्यू को सुना और कैसे सब ने इस वीडियो को कंडेम किया है, वो भी आप लोगों ने सुना है। और ये वीडियो जो है वो आखिर किसने बनाया है, अभी तक ये बात मुझे पता नहीं चल पाई है। वो व्यक्ति कौन से राज्य का है, कौन से शहर का है, ये बात भी मुझको पता नहीं चल पाई है। लेकिन ये वाक्य जो बोला जा रहा है उस वीडियो में बार बार कि 25 दिसंबर शैतान का दिन है, ये वाक्य मसीहत को बहुत अंदर तक नुकसान पहुंचा सकता है। और देखिए, अपनी बात को कहने का भारत में सबको हक है। भारत के अंदर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है और सब अपनी अपनी बात को दूसरों के सामने रख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन भारत के अंदर एक अधिकार के रूप में दिया गया है। लेकिन अपनी बात को दूसरों के सामने रखने का भी एक तरीका होता है। और यहाँ पर इस वीडियो में, जिसका लिंक मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत कम लोग उस वीडियो को देखें, जबकि अभी 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा है। और सबसे ज़्यादा दुखद बात उस वीडियो को देखने के बाद मुझे ये लगी कि वो व्यक्ति जो 25 दिसंबर को शैतान का दिन बार बार बोल रहा है, और नीचे जो कमेंट सेक्शन है, उस कमेंट सेक्शन के अंदर कितने सारे मसीही लोग जो हैं वहां पर आकर के कमेंट कर रहे हैं उस व्यक्ति को कि गॉड ब्लेस यू, आपने कितनी अच्छी शिक्षा हमको दी है। और इसीलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये स्टेटमेंट जो ये व्यक्ति दे रहा है वो मसीहत को अंदर तक नुकसान पहुंचा सकती है। वो बात कैसे पहुंचा सकती है? अभी बीते कुछ समय पहले भारत के एक राज्य के अंदर जो सिलेबस था 9th स्टैंडर्ड का, उसके अंदर पाठ्य पुस्तक में, यानी उनके सिलेबस के अंदर एक टेक्स्ट बुक जो थी, उसके अंदर एक सेंटेंस पाया जाता था जिस सेंटेंस में लिखा था कि यीशु मसीह हैवान है। और मसीही लोगों ने उस स्टेटमेंट का, उस वाक्य का बहुत ज्यादा विरोध किया और अभी विरोध के चलते उस वाक्य को पाठ्य पुस्तकों में से उस राज्य के द्वारा हटा दिया गया है। लेकिन अब अगर मसीहत के अंदर से ही इस बात को बोला जाएगा कि 25 दिसंबर यानी क्रिसमस का दिन शैतान का दिन है, तो कोई भी नॉन क्रिश्चियन जो है, कोई भी जो गैर मसीही है, वो इतना बड़ा स्कॉलर नहीं है कि वो जा करके इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को निकाले और उसके अंदर ढूंढे कि ये वाक्य क्यों बोला जा रहा है। क्योंकि मसीही जगत के अलावा जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, उनको ये बात पता है कि 25 दिसंबर का मतलब क्या होता है, उनको नहीं पता। लेकिन हमको पता है कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था।
ये एक परंपरागत तौर पर कलीसिया इस दिन को मनाती हुई आई है यीशु के जन्म दिवस के रूप में। लेकिन जो एक नॉन क्रिश्चियन है उसको यह बात पता है कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और कोई भी नॉन क्रिश्चियन जाकर के इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका या इनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना खोल करके नहीं देखेगा या कोई और जाकर के सर्च नहीं करेगा कि ये वाक्य क्यों बोला जा रहा है। तो ये वाक्य जो है वो मसीहत को अंदर तक नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जैसा पाठ्य पुस्तकों में लिखा गया बीते समय कि यीशु मसीह हैवान है, और इसी वाक्य को आधार बना करके आगे मसीहत को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा सकता है। एक बेस जो है वो खुद ऐसे लोग मसीहत के खिलाफ प्रदान कर रहे हैं, और बाद में जब कुछ गलत होगा, कुछ सताव होगा, तो फिर ऐसे लोग चिल्लाते फिरेंगे कि मसीहत पर सताव हो रहा है, मसीहत पर सताव हो रहा है, जबकि गलती जो है वो ऐसे लोगों की ही, और ऐसे लोगों की वजह से पूरी कलीसिया के ऊपर सताव आ सकता है। तो प्रभु के दास और प्रभु के दासियां जो हैं, जिनके स्टेटमेंट्स को, रिव्यूज को मैंने आपको सुनाया, उनने कितने उदाहरणों के द्वारा आपको ये बात समझाई कि क्रिसमस जो है, हम सबको पता है कि क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ था, लेकिन एक परंपरागत तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरी ओर आज एक मसीहों का समूह आ गया है। अब ये मसीही लोग कौन हैं, ये तो प्रभु ही जानता है। और ये कहां से प्रकट हुए, ये कहां से अवतरित हो गए ऐसे मसीही लोग, वो भी प्रभु ही जानता है। लेकिन अनेक मसीही लोग आज एक ऐसी डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहे हैं जो पूरी तरह से गलत है, और उसका सपोर्ट बाइबल बिल्कुल भी नहीं करती है। और वो डॉक्ट्रिन क्या है? कितने मसीही लोग आज इस बात को बोल रहे हैं, विश्वास करते हैं इस बात पर, और जो लोग शिक्षा देते हैं क्रिसमस की, उनको गलत ठहराने का प्रयास करते हैं इस वाक्य के आधार पर कि ईश्वर जो है उसका कभी जन्म नहीं होता है। ईश्वर का जन्म नहीं होता है। यीशु मसीह जो है वो साक्षात अवतरित हो गया, एकदम से आ गया, और यीशु का कोई जन्म नहीं हुआ, इसलिए क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। और प्रथम शताब्दी में भी जब प्रेरित इस दुनिया में थे, जिंदा थे, उस समय भी ये शिक्षा जो थी वो लाई गई थी कि यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, वो किसी स्त्री से नहीं जन्मा, लेकिन वो डायरेक्ट जो था अवतरित हो गया था, इनकार्नेट हो गया था। और इसीलिए यूहन्ना जो था यीशु मसीह का शिष्य, उसने विरोध किया था ऐसे लोगों का, और इसीलिए यूहन्ना अपनी पत्रियों के अंदर लिखता है, यूहन्ना कहता है कि मसीह के विरोधी की आत्मा को, यानी स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट को, तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा ये बात नहीं मानती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर के आया, यानी कि उसका जन्म हुआ, वो मसीह के विरोधी की आत्मा है। और इसीलिए यूहन्ना ने अपनी पत्रियों में लिखा कि जो कोई डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट को नहीं मानता है, डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट का मतलब क्या है? यानी कि यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी स्त्री से हुआ था। यीशु मसीह एक शिशु के रूप में जन्म लिया था। और यूहन्ना अपनी पत्री में कहता है कि जो कोई डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट को, यानी इस बात को नहीं मानता है कि यीशु मसीह का कुंवारी से जन्म हुआ, वो एंटी क्राइस्ट की आत्मा के वश में है, और उसका तो उद्धार ही नहीं हुआ है। कलीसियाई लेख इस बात को बताते हैं कि जो इस बात को नहीं मानता है कि यीशु मसीह एक शिशु के रूप में आया, कुंवारी कन्या से उसने जन्म लिया, उसका तो उद्धार ही नहीं हुआ है। लेकिन आज मसीहत के अंदर एक समूह बनता चला जा रहा है जो इस बात को बोल रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा घमंड के साथ बोल रहे हैं कि यीशु मसीह का जन्म ही नहीं हुआ था, वो तो डायरेक्ट अवतरित हो गया था, बड़ा का बड़ा ही आ गया था। तो यानी कि बाइबल में जो लिखा हुआ है वो झूठ है, यही तो बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहां पर आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि आज कुछ लोग आ गए हैं जो गलत तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, अपने शब्दों का आपको बहुत ध्यान रखना है, और आप किसके संदेशों को सुन रहे हैं। देखिए, क्रिसमस आपको मनाना है तो आप मनाइए, क्रिसमस आपको नहीं मनाना है तो आप मत मनाइए, लेकिन इस तरह से
अगर स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे तो वो आगे भविष्य में जाकर के मसीहत का नुकसान कर देगी। और जैसा कि भाई एंजल चंद्रा का रिव्यू आपने सुना हो, अभी सुना, मैंने आपको सुनाया, उन्होंने इस बात को कहा कि पैगन 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 तो हर चीज में है, तो फिर हर चीज को बदल डालिए। कैलेंडर क्यों यूज कर रहे हैं? कैलेंडर बदल डालिए, आप सप्ताह के नाम बदल डालिए, फिर वो क्यों यूज कर रहे हैं? देखिए, यीशु मसीह ने एक बात बोली। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मच्छर को तो छान डालते हो लेकिन तुम ऊंट को निगल जाते हो। तो ये तो हिपोक्रेसी है, ये तो कपट है कि आप छोटी छोटी चीजों को तो छान रहे हैं, बड़ी चीजों को निगल रहे हैं। तो मैं वापस से उसी बात को बोल रहा हूं, ये कोई नई बात नहीं। और देखिए, मैं इतना बड़ा हो गया, बचपन में मैं कैथलिक स्कूल के अंदर पढ़ा हूं, है ना, बचपन से लेकर के इतना मैं बड़ा हो गया। अभी सिर्फ 3-4 साल हुए हैं और इन 3-4 सालों में ही पहली बार ये बातें सुनने को मिल रही हैं कि क्रिसमस का इतना विरोध किया जा रहा है। तो आपको क्रिसमस मनाना है तो आप मनाइए, आपको नहीं मनाना है तो आप मत मनाइए, लेकिन आप अपनी विचारधारा को दूसरों के ऊपर नहीं थोप सकते, नहीं थोप सकते और दूसरों को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि दूसरे जो मना रहे हैं वो प्रभु के लिए मना रहे हैं। आप नहीं मना रहे हैं तो आप प्रभु के लिए नहीं मना रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा। देखिए, आपको यदि क्रिसमस से प्रॉब्लम है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, वो मसीहत की प्रॉब्लम नहीं है। आपको यदि रोमन कैथलिक से प्रॉब्लम है तो वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, वो मसीहत की, क्रिश्चियनिटी की प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को मसीहों के ऊपर थोपने का प्रयास ना करें। और अंत में मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि आप आज जितने भी लोग, मैक्सिमम लोग जो क्रिसमस के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, जो यूट्यूब के ऊपर डालते हैं, जिनको मसीह लोग बड़ा चटकारे लेकर के सुनते हैं और ज्ञान भी बहुत बांटते हैं, है ना, कमेंट सेक्शन में मैं देख लेता हूं, बहुत ज्ञान बांटते हैं, आता जाता कुछ नहीं है लेकिन ज्ञान बांटने में भरपूर हैं। तो ऐसे लोग, मैक्सिमम लोग जो क्रिसमस के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, वो अपना चेहरा वीडियो में नहीं दिखाते हैं ताकि उनकी पहचान छुपी रहे। और ये लोग कौन हैं, ये कहां से आए हैं, क्या ये मसीही हैं भी या ये कोई गैर मसीही लोग हैं जो मसीहत को बदनाम करने के लिए घुस आए? अपना चेहरा ये नहीं दिखाते हैं, ये इनकी आइडेंटिटी ये नहीं छिपाते हैं, और मसीही लोग ऐसों के वीडियोस देख रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू भी गलत शिक्षाओं के ऊपर लिख रहे हैं। तो आप बहुत ज्यादा सावधान हो जाएं। आप हमारे खिलाफ वीडियो बना सकते हैं, ये वीडियो भी हम रिलीज कर रहे हैं, इसके खिलाफ भी आप वीडियो बना करके हमको बदनाम कर सकते हैं, लेकिन ये लास्ट टाइम है। इसके बाद मैं कभी भी, और मेरे साथी जो हैं, प्रभु के दास और दासियां जो हैं, हम कभी भी अब इस वीडियो के बाद आपको ये बात नहीं बताएंगे कि क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। वो आपके अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मेरा बर्थडे मनाओ, नहीं कहा, लेकिन ये कलीसियाई परंपरा है। अब कई लोग कहते हैं कि हमको यहूदियों के पर्व मनाने चाहिए, तो यहूदियों के भी पर्व जो बाइबल में बताए गए हैं वो तो 7 हैं, लेकिन यहूदियों के जो पर्व आज इजराइल के अंदर मनाए जाते हैं वो 22 पर्व मनाए जाते हैं। तो कहां से वो 22 पर्व आ गए? यानी कि कुछ परंपराएं जुड़ती चली जाती हैं धर्म के साथ, और वो परंपराएं जो हैं उनको लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो क्रिसमस एक परंपरा है, क्रिसमस जो है वो यीशु मसीह का एक्चुअल बर्थ नहीं, बर्थडे नहीं। तो आप अगर क्रिसमस मनाना चाहते हैं तो आप मनाएं। और मैं आपको लास्ट टाइम क्रिसमस के ऊपर ये संदेश दे रहा हूं कि आप किसी भी विवाद में मत फंसें। पौलुस ने कहा है कि शब्दों पर वाद विवाद करने का, जिनको रोग होता है, बीमारी होती है, वो ही शब्दों पर वाद विवाद करते हैं। आप अपना जीवन सीधा रखिए, क्योंकि इन सब बातों में फंसने का अब हमारे पास समय नहीं बचा है, नहीं बचा है। क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए वो आपके अपने पर्सनल विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। और खास तौर से ऐसे लोग जो इस स्टेटमेंट को जिस व्यक्ति ने बोला है उसको तो मैं सीधा कंडेम कर रहा हूं। और कई सारे बिशप्स जो हैं उत्तर भारत के और साउथ इंडिया के बिशप्स को मैंने ऑफिशियल लेटर लिखा है द वॉचर्स मिनिस्ट्री की तरफ से
कि ये व्यक्ति जो है वो चाहे किसी भी राज्य का, किसी भी शहर का हो, जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि 25 दिसंबर शैतान का दिन है। देखिए कितना खतरनाक स्टेटमेंट है। और मैंने बिशप्स को लेटर लिखे हैं भारत के कि इस व्यक्ति के खिलाफ आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए और सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि आगे जाकर के भविष्य में मसीहत का कोई नुकसान ना हो सके। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, बल्कि हम सब, मेरे सहयोगी जो है जिनके रिव्यूज आपने सुने, हम सब मिलकर के आपके साथ आपको यही एक गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर आपको क्रिसमस मनाना है तो आप मनाइए। सबका सोचने का तरीका अलग अलग है, सबका दृष्टिकोण अलग अलग है। बहन नीतू पी चौधरी ने कितनी सुंदर उदाहरण दिया, कितनी सुंदर बात बोली। उन्होंने कॉफी मग दिखा करके जो उदाहरण दिया उसको हमेशा याद रखें। मुझको क्रिसमस मनाना है तो मैं मनाऊंगा, आपको क्रिसमस नहीं मनाना है तो आप मत मनाइए, लेकिन आप ऐसे कोई भी स्टेटमेंट मत दीजिए जिससे मसीहत को भविष्य में जाकर के कोई बाहरी नुकसान उठाना पड़ जाए। तो हम सबका आपसे यही आग्रह है कि ऐसे विवादों से बचें, जीवन को सिंपल रखें, लाइफ को सिंपल रखें और किसी भी विवाद के अंदर ना उलझें।